ओके, सो जुलाई का जो मेजर करंट अफेयर्स मोस्ट रिलेवेंट था अपन कर चुके हैं। फिर भी देयर आर सर्टेन टॉपिक जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगह पे काफी बवाल में थे, है ना? जैसे टेक्निकल पार्ट में देखा जाए, होप प्रो, चूंकि क्लैट कंसोर्शियम एक बार अपने सैंपल पेपर में चंद्रयान 2 दे चुका है, राइट? होप प्रो इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अरब वर्ल्ड का पहला मार्स मिशन है, राइट? यूए की 50th एनिवर्सरी में। मेक श्योर कि 2019-20 दोनों में इसमें न्यूज में था। आप अपने पास इससे रिलेटेड मैक्सिमम डेटा, किस कंट्री के लिए, कितने साल में, कब लॉन्च होगा, किसके साथ उन्होंने वो कोलैब किया हुआ है या दूसरी चीजें, ये सारा का सारा पार्ट आपके पास नोट्स में होना जरूरी है। दूसरा, ये थोड़ा सा लीगल परसेप्शन में था, कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन में था, इसलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था कि रशिया में और चाइना में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जिसके कारण उनकी जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनकी जो लीडरशिप टर्म है वो बढ़ गई है, राइट? रशियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रेफरेंडम के फॉर्म में गया था। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि रशिया का प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, गे मैरिजेस और दूसरी चीजें जो बैन की गई हैं उसी रेफरेंडम में, राइट? ये पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। सिमिलर सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या रेफरेंडम जो है किसमें हुआ है? चाइना में हुआ है। Being a legal student, being a constitutional student, being an aspirant for CLAT, है ना? ये दोनों चीजें आपके पास अवेल होनी चाहिए, राइट? थर्ड थिंग जो काफी बवाल में था वो था हेगिया सोफिया म्यूजियम ऑफ टर्की, राइट? जरूरी पार्ट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो उससे रिलेटेड है और हिस्टोरिकल देखा जाए तो इसमें बहुत डिफरेंट परसेप्शन के साथ इसको किया गया। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1500 ओल्ड जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जो चर्च है, उसको आप चेंज कर देते हो मोसैक में, म्यूजियम में, दूसरी चीजें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और टर्की का लीडर और टर्की और ग्रीस के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, इसी को लेके ये दोनों चीजें आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक लॉ नया जो आया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले हो, अगेन बार बार नहीं बोलूंगा, ये भी आपके पास लिखा होना चाहिए। बहुत बेसिक है, अपन इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्या उनका मोटिव है चेंज करने के पीछे, किस तरीके से उन्होंने इसको फ्यूचर में इंपैक्ट देने के लिए बनाया गया है या दूसरी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स है ना, ये उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा क्योंकि वही पर्टिकुलर जो रेफरेंस है, वही रेफरेंस के साथ इन्होंने लॉजिस्टिक लॉज में जो है वो चेंज किए हुए हैं। रीवा सोलर प्रोजेक्ट, राइट? बनता है भाई, मैं रीवा से ही हूं तो मेरा मन भी है और दूसरा बवाल में भी था, है ना? बीजेपी कांग्रेस जो अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी, इनके बीच में इस चीज में लड़ाई चल रही थी कि भाई साहब सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सोलर प्रोजेक्ट क्या क्या है ना? ध्यान से समझो कि अपने लिए सोलर प्रोजेक्ट रीवा का इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या किया है, प्रमोट किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यूएन में शायद गांधी जी के नाम पे, है ना, शायद क्या है ये सोलर पार्क, सोलर प्लांट जो है वो डेडिकेट किया हुआ है। और इस बार ही उसमें उन्होंने 2019 और 2020 में, राइट, सोलर एनर्जी को लेके बहुत सारी चीजें की। फॉर एग्जांपल अपन ने एक चीज पढ़ी भी थी, कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो अगर मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म में देखूं जिसमें यूएन हो या पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके प्रमोशन चल रहा है, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एक साथ 4-5 चीजें एक पैसेज में बनाई जा सकती हैं, राइट? सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें लिख लेंगे। And the last one is Global Tiger Day, as India is one of the leading countries in tiger conservation and the largest tiger population, right? ये एक important वो बनता है, कुछ specific fact file होते हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल कब बना, उसके पहले क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहते हैं, किस पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो इंप्रूव हुए हैं। ये सारा आपके पास डेटा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा पैसेज बनेगा, अगेन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और दूसरी चीजों के फॉर्म में, राइट? ओके, लास्ट पॉइंट, हम ये सब चीजें डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, अपने आप संभाल सकते हो। जो चीजें अपने डिस्कस करने लायक थी वो अपन ने कर ली। सेकेंडरी, वी आर इन अ रिवीजन फॉर्म, है ना? और मेरा ऐसा मानना है कि आपने इन सब से रिलेटेड नोट्स बनाए हुए हैं। द ओनली थिंग कि आपको दोबारा रिमाइंड कराना कि जुलाई में ये इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास नोट्स होना चाहिए। लैक ऑफ टाइम एंड आपका हार्ड वर्क, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया आपके रिवीजन के लिए, राइट? सो दिस इज इट फॉर जुलाई। We'll discuss
इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस 1st to 15th August, राइट? या अभी ऑलमोस्ट वी आर इनटू 27-28 अगस्त, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अगस्त महीने का करंट अफेयर्स पूरा अपन नेक्स्ट 2 वीडियोस में क्या कर दें, कंपाइल कर दें। उसके बाद जून, मई, अप्रैल, मार्च, बेसिकली ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर 4 महीने का टाइम पीरियड है, ये कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस, कोविड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट, कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इकोनॉमी में क्या हुआ, चाइना के साथ क्या हुआ, दुनियादारी, कुछ मेजर इवेंट्स अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, राइट? तो वो सारा पार्ट रहेगा। तो हो सकता है जून और मई में हमें बहुत ज्यादा नंबर्स ना मिले किसी एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स में, इंपॉर्टेंस वाले उसमें, राइट? तो उसके वीडियोस अपने पास कम रहेंगे, बट जुलाई अगस्त अपना थोड़ा सा ज्यादा वो रखना, ठीक है? नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, तो अपन अगस्त वाले पार्ट में आएंगे, राइट? गुड, जीनियस।